हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेपी इंफ्रा लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन 26 जुलाई के अंदर यानी कल के दिन हमने देखा था 2.00 की ओपन प्राइस के बाद 2.20 का हाई बना डालता है। अगर हम देखें तो 2.10 का इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस था। आप देख सकते हैं 10 पैसे की गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बावजूद भी स्टॉक अपना जो है अपने अपर प्राइस बैंड की तरफ मूव कर जाता है और लॉक हो जाता है। वहाँ पे बीएससी के ऊपर देखें तो वहाँ पे 1.88 की ओपन प्राइस के बाद 1.86 का लो और 2.04 का हाई बनाता है। अगर हम बात करें एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम तो 3,40,67,646 यानी 34.067 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जहां डिलीवरी 41% की है। वहीं बीएससी के ऊपर देखें तो 11.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए यानी 1,14,49,891, जहां पे 51.23% की डिलीवरी है। देखिए, जेपी इंफ्रा लिमिटेड का 52 वीक हाई 4.21 का है और लो 1.13 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 283.34 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे तो जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आपको ग्राफ के ऊपर लेके आया हूँ और ये आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने एक महीने का चार्ट लगाया है जिसमें इसका हाई बना था 2.89 का 12 जुलाई को, और तब से लगातार ये स्टॉक गिरते 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 फाइनली ये 1.95 के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हम यही उम्मीद करेंगे, हम यही प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि इसके अंदर अपर सर्किट लगातार लगता रहे। लेकिन देखिए, प्रे करने से सब कुछ नहीं होता है, और भी चीज़ें मैटर करती हैं। दोस्तों देखिए, मेरा मानना है, मेरा इस कंपनी को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो इस तरीके का है कि मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी को सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एनबीसीसी को ना देने की बजाय या इनको देने की बजाय अगर ये कंपनी जिसकी है उसी की बैग में चली जाए तो क्या जाता है भैया। इसमें जेपी ग्रुप जो है, मनोज गौर, जब इस कंपनी के अंदर जितना कर्जा है उसको चुकाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो पेंडिंग फ्लैट्स हैं उनको बना करके कंस्ट्रक्ट करके डिलीवरी करने के लिए जब वो तैयार हो रहे हैं, तो इस बीच में यहाँ एनबीसीसी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लेके आने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत क्या है, बिचौलिए जो इसमें बैठे हैं उन सभी को प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहते हैं कि इस कंपनी को वापस उसी कोर्ट में डाला जाए जहां पहले थी, क्योंकि कहीं न कहीं वो इस बात का बहाना लेते हैं कि डर है कि जेपी ग्रुप वापस इसको पता नहीं उसी सिचुएशन में न डाल दे जैसे पहले 4 साल से मामला लटका हुआ है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जेपी ग्रुप के अगर मनोज गौर इस तरीके का कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं तो उनसे रिटन सिक्योर प्रॉमिस करवाइए कि अगर आप इस चीज़ को फेल होते हैं या इस चीज़ को नहीं डिलीवरी करते हैं, इसके डेट को कम नहीं करते हैं, या जो आप बोल रहे हो उसको प्रॉमिस नहीं करते हो, तो आप इसके बदले ये चीज़ करेंगे। एक सिक्योर्ड प्रॉमिस करवाइए और उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि जो बिचौलिए हैं ये अगर ऐसा करने लगे तो इनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, इनकी जगह ख़त्म हो जाएगी, इनको फिर रहने का वहाँ क्या सेंस है। एनसीएलटी को केसेस नहीं मिलेंगे। एनसीएलटी किस लिए बैठा? एनसीएलटी इसलिए बैठा है कि उसके पास केसेस आए, वो मुर्गों को फंसाने के लिए बैठा है। ऐसा नहीं कि मुर्गा फंसा हुआ आ रहा है उसको हटा दो कि जाओ उड़ जाओ, ऐसा नहीं, ज़रूरत है तुम्हारी, जाओ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता ना दोस्तों। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस उनकी झोली में आएँ ताकि वो उनके ऊपर बहसबाजी करें और बहसबाजी करके अपना जजमेंट पास करें। जो इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको भी केस चाहिए,
समझ रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है। जेपी ग्रुप को एक चांस देना चाहिए अगर वो पूरी तरीके से तैयार है। आपको बताना चाहूँगा मनोज गौर की तरफ से कोशिश करी गई थी कि वो जेपी इंफ्रा को चाहते हैं कि रीएक्वायर करें, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक हाथ पैर मारने की इन्होंने कोशिश भी करी थी, लेकिन आई डोंट नो कि उनका क्या हुआ। उसके ऊपर रिसर्च अलग से करूँगा, बताऊँगा आपको कि कहाँ तक वो मामला पहुँचा और कहाँ तक रुका हुआ है जा कर के। राइट, तो बहरहाल जेपी ग्रुप को सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बिडिंग के रास्ते से जीत तो लिया है, लेकिन अब एनसीएलटी इसके ऊपर अपना फैसला सुनाएगा। एनसीएलटी देखते हैं क्या करता है। मीनवाइल आपको दिल्ली हाई कोर्ट से कोई फैसला भी सुनते हुए आपको शायद मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया था कि इस कंपनी के जो 24 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंप्लेन किया था कि 35% की जो हिस्सेदारी है उनके हार्ड अर्नड मनी है और वो इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो इसको लेकर के सेंटर यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जवाब देने के लिए कहा गया है। लेट्स सी कि क्या होता है आगे। जो कुछ होगा आपसे बातचीत होती रहेगी दोस्तों, लेकिन आप लोग किस तरीके से देखते हैं, आप लोगों का क्या नज़रिया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का। मैंने आपके साथ जो शेयर किया, क्या आप भी एग्री करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय।